हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुतिका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्विस नाउ कीड़ा। तो आज हम सीखने वाले हैं अपडेट सेट इन सर्विस नाउ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ व्हाट इज अपडेट सेट, what is use of update set, what get captured in update set, what does not get captured in update set, different ways to move your customization from one instance to another, create update set, merge update set और backout update set. So what is update set? Update set is a group of customization that can be moved from one instance to another. तो इसे सिंपल भाषा में मैं अगर ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब होता है जो भी कस्टमाइजेशन या फिर चेंजेस हम एक इंस्टेंस में करते हैं और वही सब कस्टमाइजेशन और चेंजेस मुझे दूसरे इंस्टेंस में चाहिए हो तो मैं अपडेट सेट का यूज़ करके उन सब कस्टमाइजेशन को एक इंस्टेंस से अनदर इंस्टेंस पे मूव करूंगी। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज यूज ऑफ अपडेट सेट। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, कस्टमाइजेशन हम मूव कर सकते हैं लेकिन क्या ज़रूरत है, हमको पर्टिकुलर इंस्टेंस में वही चेंजेस चाहिए तो हम मैन्युअली उस इंस्टेंस में जाके कर सकते हैं, तो अपडेट सेट की ज़रूरत क्या है। अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो, क्योंकि पर्टिकुलर चेंजेस अगर मुझे प्रॉड इंस्टेंस पे चाहिए तो मैं प्रॉड में जाके भी कर सकती हूँ ना, क्यों मैं डेवलपमेंट इंस्टेंस में चेंजेस करूँ फिर उसको मूव करूँ। तो बेसिकली हम जो भी चेंजेस या फिर डेवलपमेंट कस्टमाइजेशन जो भी चीज़ें हम डेवलपमेंट में करते हैं उसका इफेक्ट दूसरे चीज़ों पे भी पड़ता है और हमको वो जितने भी डेवलपमेंट हम करते हैं वो हमको पर्टिकुलरली टेस्ट करना होता है प्रॉड में मूव करने से पहले। तो हमेशा रिस्क फैक्टर कम करने के लिए हम डेवलपमेंट लोअर इंस्टेंस में ही काम करते हैं और फिर उसे हायर इंस्टेंस में मूव करते हैं। तो जितने भी कस्टमाइजेशन है मोस्टली वो डेव से जाते हैं टेस्ट से और टेस्ट से जाते हैं प्रॉड में। फॉर्म, लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन, बिजनेस रूल, क्लाइंट स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इंक्लूड और जितने भी टाइप के स्क्रिप्ट हम सर्विस नाउ में लिखते हैं वो सब वर्कफ्लोज, यूआई एक्शन, नोटिफिकेशन, सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये सब अपडेट सेट में कैप्चर्ड होते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जस्ट क्विक चेक करना है कि पर्टिकुलर चीज़ें सर्विस नाउ में कैप्चर्ड होती है कि नहीं। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जस्ट गो टू योर सर्विस नाउ इंस्टेंस और आप इसमें जाइए डिक्शनरी में, सिस्टम डेफिनेशन में जो डिक्शनरी है आप उसमें जाइए, देन एट्रीब्यूट में अपडेट अंडरस्कोर सिंच इक्वल्स टू ट्रू, इस पे मैं मारती हूँ अभी शो मैचिंग। जितने भी टेबल यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं और अपडेट अंडरस्कोर सिंच इक्वल टू ट्रू है मतलब वो पर्टिकुलर चीज अपडेट सेट में कैप्चर्ड होती है। तो अगर आपको चेक करना है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट कैप्चर्ड होती है कि नहीं तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लाइंट स्क्रिप्ट के टेबल का नाम डालना है। तो क्लाइंट स्क्रिप्ट के टेबल का नाम है सिंच अंडरस्कोर स्क्रिप्ट अंडरस्कोर क्लाइंट, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। ओके, तो कलेक्शन मतलब टेबल, तो मैं यहाँ पे शो मैचिंग करती हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे अपडेट अंडरस्कोर सिंच अंडरस्कोर ट्रू है, ये एट्रीब्यूट है मतलब क्लाइंट स्क्रिप्ट, जितने भी क्लाइंट स्क्रिप्ट हम सर्विस नाउ में लिखते हैं वो सब अपडेट सेट में कैप्चर्ड होते हैं। आप ऐसे डिफरेंट टेबल का नाम डाल के बिजनेस रूल या फिर रिपोर्ट्स, आपको जो चेक करना है वो आप टेबल में डाल के चेक कर सकते हो। ओके, तो ये एक इजी वे है चेक करने का कि सर्विस नाउ में क्या कैप्चर्ड होता है और क्या नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट गेट कैप्चर्ड इन अपडेट सेट। तो रिकॉर्ड्स, मोस्टली रिकॉर्ड्स अपडेट सेट में कैप्चर्ड नहीं होते। यूज़र, ग्रुप, शेड्यूल जॉब, ईमेल, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट सेट में कैप्चर्ड नहीं होती। सर्विस नाउ में काफ़ी सारे तरीके हैं कस्टमाइजेशन को एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे मूव करने के, उसमें से यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आज आपको दो वेज बताऊंगी। एक तो है अपडेट सोर्स और दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट XML जो हमको मैन्युअली करना पड़ता है। ओके, तो हम प्रैक्टिकली ये दोनों देखेंगे। मोस्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट XML ये ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट एन अपडेट सेट। तो ठीक है, हम अभी प्रैक्टिकली एक अपडेट सेट को क्रिएट करते हैं। तो अपडेट सेट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे दो इंस्टेंस अपने ओपन कर लिए हैं, दोनों भी एक ही वर्जन के हैं।
तो मैंडेटरी तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही वर्जन के हो तभी अपडेट सेट मूव होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे एरर आने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हमेशा जो भी इंस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो वो सेम वर्जन के होने चाहिए। जो हायर लेवल का इंस्टेंस होता है प्रॉड, वही क्लोन किया जाता है लोअर इंस्टेंस को, मतलब जैसे कि रिकॉर्ड के सिस आईडी वगैरह चेंज ना हो। इसलिए पहले हम अपडेट सेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ता है। डेवलपर टैब में जाके आपको जो शो अपडेट सेट पिकर हेडर को ऑन रखना है। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपका ऑन नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं जाती हूँ अपडेट सेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ लोकल अपडेट सेट में। ये एक तरीका है जिससे हम अपडेट सेट बना सकते हैं। ओके, तो मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ, नाम मैं दे देती हूँ अपडेट सेट 1। तो यहाँ पे मैं सबमिट करके मैं करंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपडेट सेट ग्लोबल से चेंज होके अपडेट सेट 1 में हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया है, पहले इनिशियली ग्लोबल था और अभी यहाँ पे अपडेट सेट 1 हो गया। ओके, तो अब मुझे कुछ कस्टमाइजेशन करने होंगे मेरे सर्विस नाउ के अपडेट सेट 1 में कैप्चर्ड होने के लिए। तो मैं जाती हूँ बिजनेस रूल में। ओके, तो मैं यहाँ पे बिजनेस रूल में आ गई हूँ। ये काउंट रिलेटेड इंसिडेंट करके एक बिजनेस रूल है, मैं वो ओपन करती हूँ। इसको मैं एक्टिव फॉल्स करके पहले अपडेट कर लेती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और वीडियो का लेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक एक्टिव करके अपडेट कर देती हूँ। तो हम चेक करते हैं कि ये चेंज अपडेट सेट में हमारे कैप्चर्ड हुआ है कि नहीं। ओके, लोकल अपडेट सेट, ये अपडेट सेट मैंने ओपन कर लिया है और यस, कस्टमर अपडेट में हमारा ये जो बिजनेस रूल है वो कैप्चर्ड हो गया है। इस अपडेट सेट को मैं कर देती हूँ कंप्लीट अपडेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरा अपडेट सेट बनाती हूँ। मैं दूसरा अपडेट सेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट इन दोनों को मर्ज करूँगी। तो मैं यहाँ पे फिर से एक अपडेट सेट बना लेती हूँ, अपडेट सेट 2, और सबमिट एंड मेक एज अ करंट। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया है अपडेट सेट 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेती हूँ। लेट्स सी कि वो कैप्चर्ड होता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने टास्क को एक्सटेंड किया है, इसलिए जितने भी फील्ड टास्क में है वो सब यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक फील्ड बना लेती हूँ, पुट योर इंफॉर्मेशन ये। ठीक है, मैंने एक फील्ड बना लिया है। स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं इसे कर देती हूँ अपडेट। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना लिया है, टेबल 1। तो मैं अपडेट सेट में जाके चेक करती हूँ कि टेबल 2 में कैप्चर्ड हुआ है कि नहीं।
तो आप कस्टमर अपडेट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे कैप्चर्ड हो गए हैं, क्योंकि टेबल जब हम क्रिएट करते हो तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो हमारा टेबल सक्सेसफुली कैप्चर्ड यहाँ पे हो गया है। टारगेट नेम मतलब हमने ये जो फील्ड बनाया था पुट योर इन्फॉर्मेशन हियर, ये भी यहाँ पे कैप्चर हो गया है। काम करते हैं, हम एक रिकॉर्ड भी डाल के देखते हैं कि रिकॉर्ड कैप्चर्ड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड यहाँ पे जस्ट फिल आउट कर लिए हैं, तो मैं जस्ट सबमिट कर लेती हूँ। तो हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो इस टेबल को मैं लिस्ट व्यू में जाके आपको दिखा देती हूँ कि टेबल का रिकॉर्ड बना है कि नहीं। तो ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा कैप्चर्ड होता है कि नहीं। हम जाते हैं अपडेट सेट में, इसको मैं करती हूँ रिफ्रेश। तो हमारा लास्ट अपडेट जो था फील्ड क्रिएशन का, वही सिर्फ यहाँ पे कैप्चर हुआ है। तो रिकॉर्ड सर्विस नाउ के अपडेट सेट में कैप्चर नहीं होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 अपडेट सेट फिलहाल बना लिए हैं। तो मैं जाती हूँ, तो फिर से हम जाते हैं लोकल अपडेट सेट में। ओके, तो यहाँ पे हमारे 2 अपडेट सेट बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं करती हूँ इस इन प्रोग्रेस को कंप्लीट, क्योंकि हमको 2 अपडेट सेट मर्ज करने हैं, इसके लिए 2 कंप्लीट अपडेट सेट लगते हैं। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसको कर लेती हूँ अपडेट। ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ मर्ज अपडेट सेट इस ऑप्शन पे, और मैं इसको देती हूँ नाम मर्ज अपडेट सेट 1 2। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे अपडेट सेट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई चेक बॉक्स नहीं है कि कौन से अपडेट सेट हमको मर्ज करने हैं। ओके, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जस्ट जितने भी कंप्लीट है उनको शो मैचिंग कर लो। ठीक है, तो हमारे रिकॉर्ड्स कम होते जाएंगे। अभी कितने हैं? 2 आ गए, मतलब 3 आ गए। हमको तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं टेस्ट को मैंने कर दिया है फ़िल्टर आउट। तो मैं अभी क्लिक कर देती हूँ मर्ज पे। ठीक है, 2 मर्ज करने से पहले कंफर्मेशन बॉक्स आता है कि ये एक्शन अंडो नहीं होगा, तो मैं ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे 20 अपडेट्स कैप्चर हो गए हैं। 19 तो हमारे जब टेबल बनाया था तब के थे, और 1 हमारा था बिजनेस रूल का। तो यहाँ पे बिजनेस मैंने टाइप कर लिया है, बिजनेस रूल भी यहाँ पे कैप्चर्ड हो गया है। ओके, तो भाई हमने तो अभी अपडेट सेट भी बना लिया है, चेंजेस जितने थे वो भी कैप्चर कर लिए। अब हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, वो है हम डेव्स के इंस्टेंस से प्रॉड में मूव करते हैं। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रॉड इस इंस्टेंस को नाम दे दिया है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो मैं इस इंस्टेंस पे जाती हूँ और हमारा फर्स्ट वे हम ट्राई करते हैं अपडेट सेट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अपडेट सोर्स। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करती हूँ। तो इस पे मैं न्यू बनाती हूँ, एक रिकॉर्ड बनाती हूँ। इसमें यहाँ पे आपको कुछ फील्ड दिए गए हैं, आपको एक रैंडम नाम देना है। फिर आपको जिस इंस्टेंस का आपको डेटा चाहिए, जिस इंस्टेंस का आपको अपडेट सेट चाहिए, उसका यूज़र URL देन यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस इंस्टेंस का उठा लेती हूँ URL। यहाँ पे मैंने Ctrl+C कर लिया, और नाम में वही दे देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे URL सेट कर देती हूँ। देन यूज़र नेम यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन, और पासवर्ड मैं डाल देती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे भाई टेस्ट कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ओके आ गया है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सबमिट। ठीक है, अब हम इस रिकॉर्ड को कर लेते हैं ओपन। ओपन कर लिए तो हम क्लिक करते हैं रिट्रीव कंप्लीटेड अपडेट सेट। अब इस इंस्टेंस में जितने भी कंप्लीटेड अपडेट सेट है वो यहाँ पे रिट्रीव कर लेगा। ओके, क्लोज। देखते हैं रिट्रीव में आ गया भाई टेस्ट। तो हमने तो बनाया था मर्ज 1 2, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसका स्टेट रखा है इन प्रोग्रेस, हमने अब तक इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं अभी इसको कर लेती हूँ कंप्लीट और कर देती हूँ अपडेट। ओके, तो हमारा ये मर्ज 1 2 भी हो गया है कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे फिर से जाती हूँ और मैं रिट्रीव कंप्लीट पे क्लिक करती हूँ। क्लोज। ओके, तो हमारा यहाँ पे मर्ज 1 2 आ गया है, ठीक है। तो जब भी अपडेट सेट दूसरे इंस्टेंस से हम हमारे इंस्टेंस में लाते हैं तो हमेशा हमको प्रीव्यू रन करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी एरर या फिर बग कुछ भी आता है तो वो यहाँ पे पता चल जाता है। तो मैं रन प्रीव्यू अगेन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे हमको सक्सेस मिल गया है, तो ओके क्लोज। अब प्रीव्यू तो हमने रन कर लिया है, अब बारी है कमिट की। कमिट मतलब ये अपडेट सेट यहाँ पे हो जाएगा सेफ। जितने भी कस्टमाइजेशन इस अपडेट सेट में होंगे वो सब आ जाएगा इस इंस्टेंस पे, ठीक है। तो ओके, कमिट भी हमारा भाई हो गया है। तो हम जाते हैं बिजनेस रूल। बिजनेस रूल में मैं गई, सिस्टम डेफिनेशन के बिजनेस रूल में हमारे बिजनेस रूल का नाम था भाई, पहले तो टेबल था प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे काउंट रिलेटेड इंसिडेंट जो हमारा बिजनेस रूल था वो हो गया है, यहाँ पे वो आ गया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम अभी ढूंढेंगे अपना टेबल, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या था? U_टेबल। तो हमारा टेबल भी सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो गया है। आपने अगर एक बात नोटिस की होगी, मैंने एक फील्ड भी बनाई थी, तो वो भी मैं यहाँ पे कैप्चर हुई कि नहीं वो आपको दिखा देती हूँ। इसलिए मैं गई हूँ फॉर्म मेरे लेआउट में, और भाई कहाँ था वो, तो ये फील्ड हमने यहाँ पे बना लिया था, उस इंस्टेंस में बना लिया था, तो वो मैंने भी फॉर्म पे अभी ला चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो फील्ड जो उस इंस्टेंस पे बनाई थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम चेक करते हैं भाई कि ठीक है, फॉर्म तो मतलब टेबल भी कैप्चर हो गया हमारा, फील्ड भी कैप्चर हो गए। एक रिकॉर्ड हमने उस इंस्टेंस पे बनाया था वो यहाँ पे आया कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट व्यू में हम गए, एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब अपडेट सेट में रिकॉर्ड बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होते हैं। ओके, तो हमने भाई डॉक्यूमेंट, तो हमने अपडेट सेट कैसे बनाना है वो भी सीख लिया।
अब मर्ज करना भी सीख लिया और डिफरेंट वेज में से हमने एक वे तो देख लिया। अब हम दूसरा वे देखते हैं, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट XML, जो कि मैन्युअली हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, मैं एक अपडेट सेट फिर से बना लेती हूँ और मैं इसका नाम देती हूँ अपडेट सेट 3। इसको हम कर देते हैं सबमिट और मेक करंट। ओके, रिफ्रेश इट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अपडेट सेट चेंज हो गया है, अपडेट सेट 3। तो मैं अब फिर से कुछ कस्टमाइजेशन करती हूँ, कुछ चेंजेस करती हूँ जो मेरे अपडेट सेट में कैप्चर हो। ठीक है, मैं UI पॉलिसी कर लेती हूँ, एक बना लेती हूँ UI पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक UI पॉलिसी बना लेती हूँ इंसिडेंट टेबल पे। मेक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी। ओके, तो कंडीशन में दे देती हूँ तो यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर दी है कि जब मेरा इम्पैक्ट हाई होगा तब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड जो कि इंसिडेंट टेबल पे है फिलहाल, उसको कर दे मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी। ठीक है, व्हेन इम्पैक्ट इज हाई मेक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड मैंडेटरी। तो ओके, मैं कर देती हूँ अपडेट। ठीक है, तो हम जाते हैं लोकल अपडेट सेट में चेक करने कि अपडेट सच में कैप्चर हुआ है कि नहीं। तो मैं गई लोकल अपडेट सेट में, देन हमारा भाई है अपडेट सेट 3। ओके, तो यहाँ पे 2 अपडेट्स कैप्चर हो गए हैं। पहले तो हमने UI पॉलिसी बनाई थी मेक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी, और उसमें हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी करवाया। ओके, तो ये 2 कैप्चर हो गए हैं हमारे। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कंप्लीट और अपडेट। हमको हमेशा अपडेट सेट को कंप्लीट करना पड़ता है मूव करने के लिए। तो मैं ये कंप्लीटेड अपडेट सेट को ओपन करती हूँ और इस पे क्लिक करती हूँ एक्सपोर्ट टू XML। मैंने एक XML डाउनलोड कर लिया है कस्टमर अपडेट्स का। यहाँ पे जितने भी कस्टमर अपडेट्स कैप्चर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं गई मेरे दूसरे इंस्टेंस पे। अब इसको इंपोर्ट कैसे करें, तो मैं जाती हूँ अपडेट सेट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ भाई रिट्रीव अपडेट सेट। ठीक है, हमने अपडेट सेट को तो एक्सपोर्ट कर लिया, अब हमको अपडेट सेट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट अपडेट सेट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप XML चूज़ करो। तो हमने रिसेंटली एक अपडेट सेट को डाउनलोड किया था, तो वो आ गया है, तो वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ और अपलोड। ओके, तो यहाँ पे ये 2 अपडेट्स आ गए हैं, कस्टमर अपडेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो जब भी हमको कमिट करना होता है हमको हमेशा प्रीव्यू करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रीव्यू से पूरे बग वगैरह एरर चेक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस कोड आ गया है हमको, तो मैं अभी इसको कर देती हूँ कमिट। मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है। हमारा मेन फोकस है अपडेट सेट, वही मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, अपडेट सेट कमिट भी हमारा हो गया है। तो हम भाई देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि सच में हुआ है कि नहीं।
तो मैं गई इंसिडेंट पे क्रिएट न्यू। ठीक है, तो हमने लिखी थी एक यूआई पॉलिसी, तो मैं कर लेती हूँ इम्पैक्ट को। अभी तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इम्पैक्ट को हम कर लेते हैं हाई। हो गया मैंडेटरी, मतलब हमारी यूआई पॉलिसी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। ठीक है, अब जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट है बैकआउट अपडेट सेट। तो बैकआउट अपडेट सेट का मीनिंग ये होता है जितने भी अपडेट सेट के चेंजेस हमने किए हैं वो रिवर्ट बैक करे या फिर उस अपडेट सेट को रिवर्ट कर दे। तो ये अपडेट सेट को मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये अपडेट सेट को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, लेकिन डिलीट इज़ नॉट बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट ऑप्शन वी हैव। इसलिए हमेशा हमको अपडेट सेट को बैकआउट करना है। बैकआउट मतलब वो निकल जाएगा। अब ठीक है, मैं बैकआउट पे क्लिक कर देती हूँ। बैकआउट करने से पहले हमको एक मैसेज आता है कि दिस प्रोसेस कैन नॉट बी अनडन, और जितना भी काम हमने किया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको बैकआउट करना है कि नहीं, पर मुझे आपको दिखाना है कि हम कैसे बैकआउट करना है, इसलिए मैं कर लेती हूँ प्रोसीड विद अ बैकआउट। ठीक है, तो ये हो गया है अपडेट सेट बैकआउट सक्सेस। दो जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स है आपको अपडेट सेट सीखने के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपने इस वीडियो को ठीक से देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे हमारा पेज है सर्विस नाउ कीड़ा, उसका के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप उधर जाके हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।